खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम आज खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से शमाउन ज़ेलोतीस के बारे में सीखेंगे। शमाउन जोश से भरा वलवला अंगेज शख्सियत का मालिक था और ज़ेलोतीस कहलाता था। इसका मतलब ये भी है कि वो यहूदियत के एक बाअसर गिरोह से ताल्लुक रखता था जो ज़ेलोतीसी कहलाते थे और यीशु का शागिर्द बनने के बाद भी उसे इसी नाम से बुलाते थे। यकीनन शागिर्द बनने के बाद भी वो उसी जोशो जज्बे का इजहार करता होगा जो वो ज़ेलोतीसी गिरोह का हिस्सा होते हुए रखता था। बुनियादी तौर पर यहूदियत में 4 बाअसर ग्रुप पाए जाते थे। पहले नंबर पर थे फरीसी, वो कदामत पसंद, बुनियाद परस्त और शरा के आलिम थे। दूसरे नंबर पर थे सदूकी, जो आजाद ख्याल थे। तीसरे नंबर पर थे असीनी, ये लोग सूफियाना सोच के मालिक और तकवा पसंद राहिब लोग थे जो गारों में रहते थे। चौथे नंबर पर थे ज़ेलोतीसी, ये सियासी रुझान रखने वाले लोगों का गिरोह था। ये दहशत गर्द थे, अस्करियत पसंद थे, लूट मार करना, आग लगाना और कत्लो गारत करना इनका काम था। इन्होंने रोमी गासबियत के खिलाफ बगावत की थी। इनका जन्म मकाबियों के दौर में हुआ, उस दौर में जब यहूदा मकाबी यूनानियों के खिलाफ बगावत करने में यहूदियों की क़यादत कर रहा था। ऐसा मालूम होता है कि इसी सबब से उस दहशतगर्द सियासी रुझान ने जन्म लिया जो ज़ेलोतीसी गिरोह की पहचान बना। उन्हें नए अहदनामे के दौर में एक और रहनुमा बनाम यहूदा मिल गया। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि यहूदा एक आम नाम था और इस गलीली यहूदा के ज़ेरे साया उन्होंने फसाद बर्पा करना शुरू किया और सारे मुल्क में यही सूरत हाल थी। दर हकीकत अगर नए अहदनामे के मुताले के दौरान आप बाकी की तारीख पर नजर डालेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत थोड़े थोड़े वक्फे से ज़ेलोतीसी कोई ना कोई तखरीबकारी करते ही रहते थे जिससे रोमी हुकूमत को निमटना पड़ता था। वो कत्लो गारत, लूट मार करते, मालो असबाब को नजरे आतिश करते और हर मुमकिन गलत काम करते थे, जैसा कि आप आजकल मशरक़े वुस्ता में अस्करियत की वजह से होता हुआ देख सकते हैं। बहुत सालों से उस सरजमीन पर एक अदूमी शख्स बादशाही कर रहा था जो कि यहूदी नहीं था और वो था हेरोदीस, जिसे हेरोदीसे आज़म भी कहते थे। जब हेरोदीसे आज़म मर गया तो उसकी सल्तनत को उसके 3 बेटों में तकसीम कर दिया गया। फिलिपुस, जिसके हिस्से में शिमाल मशरकी इलाका जात आए, इंतपास के हिस्से में गलील का इलाका आया और अरखलाउस के ज़ेरे हुकूमत यहूदिया और सामरिया का इलाका था। अरखलाउस नाकाम हुक्मरान साबित हुआ और उसकी जगह रोमी गवर्नर ने ले ली और पेंतुस पिलातुस को इसी वजह से गवर्नर बनाया गया। लेकिन इसी तरह की सियासी अफरा तफरी में जब ताकत का तबादला चल रहा था तो ज़ेलोतीसियों के जोश और वलवले की आग यहूदा के ज़ेरे क़यादत भड़क रही थी। बिलाखिर रोमियों ने यहूदा को तो कत्ल कर दिया, लेकिन वो ज़ेलोतीसी गिरोह को ख़त्म करने से कासिर रहे। इसलिए वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने में कामयाब रहे। वो जिहाद में मसरूफ़े अमल रहे। जोसीफस लिखता है कि उनके नज़दीक ये बगावत एक मुकद्दस जंग थी और वो लूट मार करते, इमलाक को नजरे आतिश करते और कत्लो गारत करते थे। इस बात के कई इम्कानात पाए जाते हैं कि शमाउन इसी गिरोह का एक रुकन था, इसीलिए वो शमाउन ज़ेलोतीस कहलाता था। वो एक दहशतगर्द था जो अस्करी सरगर्मियों में मसरूफ था। शायद आपके लिए ये बात दिलचस्पी का बायस हो कि ज़ेलोतीसी रोमियों से इस कदर नफरत करते थे कि वो उन्हें कत्ल करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर कोई उनका हम वतन यहूदी भी रोमियों का साथ देता तो वो उसे भी कत्ल कर देते थे। बिलाखिर रोमियों को ये सिलसिला ख़त्म करने के लिए 70 बाद अज़ मसीह में यरूशलेम को तबाह करना पड़ा और जोसीफस अपनी किताब यहूदियों की तारीख में ये कलमबंद करता है कि यरूशलेम की तबाही की बुनियादी वजह ज़ेलोतीसियों की कार्रवाइयाँ थीं। रोमी उनकी बगावती कार्रवाइयों से इस कदर तंग आ चुके थे कि उन्होंने यरूशलेम को तबाह करने का फैसला कर लिया ताकि इस गिरोह की सरगर्मियों को ख़त्म किया जा सके। अगर वो सिर्फ यरूशलेम को तबाह कर लेते हैं तो वहां से मजीद आगे बढ़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 70 ईस्वी में यरूशलेम को तबाह कर दिया और फिर गलील के 985 शहरों में लोगों को कत्ल किया और यहूदियों को तबाह बर्बाद किया, और इस तबाही के पीछे असल वजह ज़ेलोतीस गिरोह था। अब 70 ईस्वी के बाद ज़ेलोतीसियों को एक और रहनुमा मिला जिसका नाम था अलीएज़र। उसने ज़ेलोतीसियों को मुसलसल लूट मार में मुलव्विस रखा।
یہ اب تعداد میں تو تھوڑے ہی بچے تھے، لیکن وہ ہر جگہ جا کر اپنی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ آخر کار انہیں چھپنے کی ایک جگہ مل گئی۔ اس جگہ کا نام تھا مسادہ، اور یہی ان کا گڑھ تھا۔ وہ اس جگہ سے نکلتے اور اپنی عسکری کارروائیاں کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں شمعون کے شاگرد بننے کے بعد کی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان سب باتوں کا اختتام کیسے ہوا؟ رومیوں نے مسادہ پر قبضہ کر لیا اور زیلوتیسیوں نے خودکشی کر لی تاکہ وہ رومیوں کے ہاتھ نہ مارے جائیں جن سے وہ نفرت کرتے تھے۔ جوسیفس اپنی کتاب یہودیوں کی جنگ میں لکھتا ہے کہ الیعزر نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک دھواں دار تقریر میں انہیں ابھارا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کریں اور پھر خودکشی کر لیں۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور اپنے بیوی بچوں سے اظہار محبت کے بعد یہ خونی کھیل کھیلا۔ اب کی بار 960 لوگ مارے گئے۔ صرف 2 خواتین اور 5 بچے غار میں چھپ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائے۔ یہ عام یہودی لوگ نہ تھے، یہ سیاسی دہشت گرد تھے، اور وہ رومیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کی بجائے خودکشی کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی نفرت اس قدر گہری تھی۔ چونکہ شمعون ان کے گروپ کا حصہ بنا تھا، سو اس میں بہت زیادہ جوش اور جذبہ ہوگا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خداوند کے کام کے لیے وہ آگ کے شعلے کی طرح استعمال ہوتا ہوگا۔ اس کو اب ایک بہتر رہنما اور بہتر مقصد مل چکا تھا۔ اس کا نام یہودا اسکریوتی سے بالکل پہلے لکھا ہے، اور شاید وہ دونوں جوڑی میں خدمت کے لیے گئے ہوں جب یسوع نے انہیں 2 کر کے بھیجا، کیونکہ اس کا سیاسی رجحان بھی یہودا اسکریوتی جیسا تھا، اور شاید وہ دونوں یہ سوچ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے ہوں گے کہ یسوع ہی انہیں ان کے مقصد میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ لیکن شمعون ایمان لے آیا اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ شمعون مسیح کا آدمی بن گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ متی کے ساتھ اس کا کام کرنا کتنا حیران کن ہوگا، جو کہ رومی حکومت کے لیے کام کرتا تھا۔ سو خدا ہر قسم کے نااہل لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے، اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔